हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 12 क्लास 10th के एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है। इसके पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 11 और सारे रूल्स पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से, या क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हरी सेड टू मोहन। तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्ट। हरी आस्ट मोहन। अब यहाँ क्या है? सेकंड टाइप है हाउ। तो इसमें क्या होता है कि वही वाउ, व्हेन, वाई, वेयर, इन सभी को जो है हम क्वेश्चन वर्ड जो है इन्हीं को हम कंजक्शन के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि ये कंजक्शन का भी काम करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब लिख देंगे तो अपने आप इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो हरी आस्ट मोहन, उसके बाद हम कर देंगे हाउ। अब देखिए यू सब्जेक्ट है, मोहन का आंसर बदलेंगे तो ही। डिड पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड। हाउ ही हैड सॉल्व्ड हो जाएगा, सॉल्व्ड द क्वेश्चन। क्लियर? हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगा सॉल्व। दे सेड टू यू वेयर विल यू गो टू मारो। सेड टू का आस्क कर देंगे, दे आस्क्ड यू, वेयर का वेयर ही रहेगा। अब देखिए यू को हम क्या करेंगे, यू के अनुसार बदलोगे तो यू ही आएगा, वेयर यू। बिल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। वुड गो टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे हो जाएगा। क्लियर? टुमारो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। तो पूरा हो जाएगा दे आस्क्ड यू वेयर यू वुड गो द नेक्स्ट डे। अगला है वेयर डू यू लिव, सेड द पुलिसमैन टू मी। पुलिसमैन ने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हो। तो आपको करना क्या है, पहले द पुलिसमैन लिखना है। द पुलिसमैन सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी। वेयर का वेयर ही रहेगा। यू को जो है हम मी है, आई के अनुसार बदलेंगे। मी के अनुसार बदलोगे तो यू को जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाएगा। वेयर आई। लिव का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म यहाँ लिव्ड हो जाएगा, ध्यान देना। डू या डज के साथ नॉट नहीं रहता तो उसको हम इनडायरेक्ट में हटा देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट हो तो सेकंड में भी बदलते हैं। तो जगह द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगला है आई सेड टू द गर्ल वेयर व्हाट इज योर नेम। तो हो जाएगा आई आस्क्ड द गर्ल व्हाट, हाँ, हर नेम, इसका क्या हो जाएगा? वाज। बस ये चीज़ हो जाएगी। आई आस्क्ड द गर्ल व्हाट हर नेम वाज। क्लियर? पहले वर्ब के बाद वाला हम सब्जेक्ट को लिखेंगे तब वर्ब लिखेंगे। अगला है द मैनेजर सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ हो जाएगा द मैनेजर आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उसके बाद हु आर यू का हो जाएगा, यू को स्ट्रेंजर के अनुसार ही, आर का क्या हो जाएगा? वाज। हु के बाद सब्जेक्ट वर्ब लिख देंगे, अपने आप आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस। हु ही वाज एंड व्हाट डू यू वांट का हो जाएगा व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड, क्योंकि भाई व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ये भी एक कंजक्शन ही है। ये प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर है तो उसको असर्टिव में बदलेंगे ना। व्हाट डू यू वांट का व्हाट ही वांटेड हो जाएगा, डू हट जाएगा, वांट का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। तो पूरा फिर से बता दे रहे हैं आपको। द मैनेजर आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। मैनेजर ने अजनबी से पूछा कि वह कौन था और वह क्या चाहता था। अगला है आई सेड टू देम हुज कार इज दिस। तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। आई आस्क्ड देम, उसके बाद जो है हुज कार दिस वाज, दिस का क्या हो जाएगा? दैट वाज, हुज कार दैट वाज। ठीक है ना? वह कार किसकी थी, इस तरह से होगा, दिस का दैट हो जाएगा। द टीचर सेड हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। अब यहाँ क्या है? सेड का तब भी आस्क्ड में बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। द टीचर आस्क्ड, उसके बाद हु कंजक्शन यहाँ है तो कंजक्शन ही रह जाएगा। हैज़ का क्या हो जाएगा? हैड। हु हैड ब्रोकन दिस का क्या हो जाएगा? दैट। हु हैड ब्रोकन दैट चेयर, कि वह कुर्सी किसने तोड़ा था। एक बात ध्यान देना, हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है, प्रश्नवाचक का भी। तो प्रश्नवाचक के नाते हु कंजक्शन का काम कर दिया, ठीक है, और सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद हम हु के बाद तुरंत मेन वर्ब लिखते हैं, क्योंकि हैज प्लस थर्ड फॉर्म है तो मेन, ठीक है, मेन वर्ब है हु के बाद, तो हम इनडायरेक्ट में भी हु के बाद मेन वर्ब लिख देते हैं। क्लियर? हाँ, इसलिए। और उसके बाद देखिए आगे, अब इसके पहले आप कंफ्यूज मत होना पचवे वाले में। हु आर यू का हम हु ही वाज बताए थे। क्लियर? वहाँ इस तरह का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट नहीं है कि उसमें मेन वर्ब आ गया। क्लियर?
उसमें हु आर यू मतलब तुम कौन हो, तो यू उसमें एज ए सब्जेक्ट आया है, कम्प्लीमेंट के रूप में आया है, ठीक है ना। तो कम्प्लीमेंट भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है। हु आर यू तुम कौन, ठीक है। तो हु ही वाज उसका इनडायरेक्ट होगा, क्लियर। वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनावट में नहीं है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। वहाँ यू एज ए कम्प्लीमेंट है, ठीक। तो यहाँ क्या है, हु एज ए सब, ठीक है। वहाँ यू कम्प्लीमेंट के रूप में, यहाँ लेकिन कोई ऐसा कम्प्लीमेंट आया नहीं है। तो ब्रोकन दिस चेयर, क्या तोड़ा है या कुर्सी, यहाँ दिस चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको पहले नहीं लिख सकते हैं वर्ब के, ठीक है ना, वर्ब के बाद ही लिखेंगे। तो हु हैड ब्रोकन दैट चेयर, इसलिए हो जाएगा। अगला है द डॉक्टर सेड टू देम व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द पेशेंट। तो सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, द डॉक्टर आस्क्ड देम वाई, अब यहाँ वाई आर यू, तो वाई ही वाज हो जाएगा, वाई ही वाज डिस्टर्बिंग द पेशेंट, क्लियर। भाई वाई के बाद जो है सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, कंजक्शन तभी तो माना जाएगा। फिर आर जो है वर्ब है तो बाद में लिख देंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब लिख दोगे तो एसर टू सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अगला है वाई कुड यू नॉट फिनिश द वर्क माई सन सेड द फादर। पिता ने कहा मेरे पुत्र, वाई कुड यू नॉट फिनिश द वर्क, तुम काम क्यों नहीं पूरा किया। अब यहाँ ध्यान देना, कहने वाले पिता हैं, सुनने वाले मेरे पुत्र हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्लियर। ये संबोधन के शब्द हैं, ठीक। तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए हो जाएगा। पहले लिखेंगे द फादर, ठीक है। ये द फादर पहले लिखेंगे आप, द फादर। उसके बाद आस्क्ड हो जाएगा, फिर माई सन का क्या हो जाएगा, हिज सन, क्योंकि पिता अपने पुत्र से कहेंगे तो हम इनडायरेक्ट जब लिखेंगे तो हिज कर देंगे, ठीक है ना। भले ऑब्जेक्ट है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना, तो उसको हम इन प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो माई सन कहेंगे, संबोधन के लिए कहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे माई सन, हम कहेंगे पिता के अनुसार, हम कहेंगे हिज करेंगे, पिता ने अपने पुत्र से कहा। तो द फादर आस्क्ड हिज सन, तो अपने पुत्र से पूछा। उसके बाद वाई लगा देंगे, वाई यू को अब हम क्या करेंगे, सन के अनुसार बदलेंगे ही, और कुड का कुड ही रहेगा, वाई ही कुड नॉट फिनिश द वर्क, इस तरह से फादर आस्क्ड हिज सन वाई ही कुड नॉट फिनिश द वर्क, बस इतना लिखना। संजू सेड टू हिम हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर। अब यहाँ सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, संजू आस्क्ड हिम। उसके बाद हाउ ओल्ड, ये आज प्रश्नवाचक हो जाएगा, है तो आज कंजक्शन भी हो जाएगा। संजू आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड, योर का जो है हिम के अनुसार हो जाएगा हिज सिस्टर, हाउ ओल्ड हिज सिस्टर, इसका क्या हो जाएगा, वाज। संजू आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड हिज सिस्टर वाज। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 2, सेकंड टाइप पे आधारित था। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।